अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपको एक हाई पेइंग सैलरी वाला जॉब मिले और वो भी बिना किसी टेंशन के, सो आज का ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों 2025 में अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कोई स्किल सेट। क्या आपने अपने आप में कोई स्किल अपग्रेड किया है? अगर नहीं किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक 25,000 की नौकरी आराम से पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप इस वीडियो को देख के एक स्किल को अपग्रेड करेंगे जिसकी वजह से आपको 25,000 की नौकरी आराम से जो है वो किसी भी मेट्रो सिटी में लग जाएगी। सो इसके लिए आपको सिंपली एक स्किल को अपग्रेड करना है जो है अकाउंटिंग स्किल। और स्किल को अपग्रेड करने के लिए आपको एक ईआरपी सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है जो है टैली प्राइम। दोस्तों टैली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंडिया के हर एक जगह पे या हर एक कंपनी में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली इंडिया में बहुत ही पॉपुलर सा सॉफ्टवेयर है टैली ईआरपी। क्या आपको टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करने को आता है? अगर नहीं आता तो आप इसे स्क्रैच से सीख सकते हैं इस वीडियो की मदद से। और अगर आपको आता है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे एडवांस फीचर बताने वाला हूँ जो लेटेस्ट टैली प्राइम 6.0 में जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो अगर आप रेडी है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और 2025 में कम से कम 25,000 की सैलरी को इन हैंड लेने के लिए, सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय जिने और आप देख रहे हैं टैली ट्यूटोरियल चैनल, जहां पे मैं आपको अकाउंटिंग, एसएपी, जीएसटी और टैली से रिलेटेड अलग अलग ट्यूटोरियल्स की मदद से अपग्रेड करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे और यहाँ पे आप सबसे पहले जानेंगे कि कैसे टैली प्राइम 6.0 आप अपने कंप्यूटर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो इसे यूज़ कैसे करेंगे? तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली टैली सोल्यूशन की वेबसाइट को विजिट करना और वहाँ पे आपको इसका सेटअप जो है वो ऑफिशियल तरीके से मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं से जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सीखने के लिए टैली सोल्यूशन हमेशा स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल करके दे देता है जिस पे आप अलग अलग तरीके की R&Ds कर सकते हैं। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इवन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप टैली प्राइम 6.0 को फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे गूगल की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम टैली सोल्यूशन की वेबसाइट को विजिट करेंगे। ये लीजिए, मैं आ चुका हूँ टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पे। मैं थोड़ा आपको जूम इन करके बताता हूँ कि इस वेबसाइट के लिए आपको कौन सा यूआरएल जो है वो चाहिए। आप सीधा गूगल पे जाइए, सर्च करिए tallysolution.com और आपके सामने ये जो टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बाय नाउ एंड डाउनलोड। तो हमें चाहिए तो डाउनलोड करना पड़ेगा ना, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है टैली प्राइम 6.0 किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं इसका एक पेज आ जाएगा। अब आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये दिख रहा है टैली प्राइम 6.0 डाउनलोड, ये भी दिख रहा है टैली प्राइम 6.0 डाउनलोड। सर हम कौन सा डाउनलोड करें? तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, आप इसे डाउनलोड करिए। ये जो सेकंड वाला है ये स्पेशली सीएस के लिए यूज होता है। इसमें एडिट लॉग का एक अलग से कंसेप्ट देखने के लिए मिल जाता है। मतलब अगर आप कोई एंट्रीज में चेंजेस करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट में चेंज होता है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन आपने पोस्ट किया फिर उसके बाद में आपको एडिट किया तो क्या एडिट हुआ, कैसे क्या चेंज हुआ, वो सब कुछ आपको एडिट लॉग में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हम तो प्रैक्टिस करने के लिए सीख रहे हैं। सो हमें इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब एक और सवाल कि सर मैं तो फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहा हूँ, तो क्या इसे डाउनलोड करने के लिए मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाईफाई होना चाहिए या नॉर्मल कंप्यूटर पे चल जाएगा? बेसिक सा क्वेश्चन है और हर एक के दिमाग में आता है। तो आप ये मत सोचिए अरे यार अब मेरे कंप्यूटर में होगा या नहीं होगा, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो टेंशन नहीं। यहाँ पे देखिए नीचे ही आपको नोट दिया गया है कि अगर आप टैली प्राइम 6.0 डाउनलोड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको विंडोज 7 होना चाहिए, 64 बीट का ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और साथ ही में और इन्फॉर्मेशन जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए,
या आपका रैम कितना होना चाहिए, हार्ड डिस्क में स्पेस कितना होना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हम एक नए पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का पेज आ चुका है, और आप इसे थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ आपके सामने। कौन कौन सी चीज़ है एक बार इस साइड से दिखा देता हूँ। देखिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, रैम कौन सा होना चाहिए, हार्ड डिस्क कौन सी होनी चाहिए, मॉनिटर का रेजोल्यूशन कौन सा होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, और कौन सा सॉफ्टवेयर इसके साथ में हमें चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख के दी गई है। तो आप इन डिटेल्स को आराम से पढ़ के जो है वो अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सीखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे लिए सही नहीं है, या मेरे कंप्यूटर में इतना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं है, तो दोस्त आपको कंप्यूटर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, तो इतना तो हर एक कंप्यूटर में आज की डेट में होना ही चाहिए, आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए। वैसे काफ़ी बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब फिलहाल मुझे अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सिखाना है। तो डाउनलोड के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाइए। सिंपली एक क्लिक करिए, जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे हमारे सामने जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने तो आपके लिए ना पहले ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख लिया। तो ये डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपके पास एक EXE आ जाएगी, उस EXE को आपको जस्ट राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और नेक्स्ट 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 करके आपको जस्ट इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने जो टैली खुलेगा 6.0, वो कुछ इस तरीके का रहेगा। मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। ये देखिए आपके सामने जो है टैली प्राइम 6.0 जो है वो इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। अब फर्स्ट टाइम खुल रहा है तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि सर आप अगर सिस्टम में हमें यूज़ करना चाहते हैं, मतलब टैली प्राइम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि अगर सर आप हमें टैली प्राइम को आपके कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन मोड पे करना चाहते हैं, या आपके पास लाइसेंस वर्जन है, तो कैसे आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं ज़रा हमें भी बताइए। मतलब टैली प्राइम आपसे पूछ रहा है। तो हम कहेंगे देखो सर अभी फ़िलहाल तो हम आपको सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम एजुकेशन मोड को यूज़ करेंगे। सो सिंपली आप एजुकेशन मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस कोर्स को शुरू करने से पहले, मतलब ये डिटेल बड़ा वीडियो बनने वाला है, सो इसे शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि कुछ फीचर जो है वो एक्टिवेटेड लाइसेंस में ही शो करेंगे। तो उसके लिए मुझे ना कहीं टैली को एक्टिवेट भी करना होगा, मतलब लाइसेंस भी यूज़ करना होगा, जहाँ पे मैं आपको टैली 6.0 के लेटेस्ट फीचर को दिखा पाऊँ। सो आप एजुकेशन मोड पे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स की यूज़ जो है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टैली का जो एक्टिवेटेड लाइसेंस है वो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल अगर आप यहाँ पे टॉप में देखेंगे तो आपको दिखेगा टैली प्राइम एजुकेशन वर्जन, जो आप और मैं अभी फिलहाल दोनों भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बाकी सब कुछ सेम है, कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज़ हमें मिल जाता है यहाँ पे कंपनी क्रिएशन। सो मैं कंपनी क्रिएशन आपको करना सिखाऊंगा। इसके साथ में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज दिख रही है, जैसे कंपनी के लिए हमें के का शॉर्टकट दिख रहा है, डेटा से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें वाई का शॉर्टकट दिख रहा है, जो एक्सचेंज होता है, डेटा एक्सचेंज होता है जिसे सिंक कहा जाता है टैली में। सो उसके लिए हमें जो शॉर्टकट की मिल रहा है वो जेड शॉर्टकट की मिल रहा है। इसके साथ में आपको जो है डेटा को इम्पोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की मिल रहा है, डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की मिल रहा है, डेटा को शेयर करने के लिए शॉर्टकट की मिल रहा है एम, और प्रिंट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको शॉर्टकट की मिल रहा है जो है हमारा पी। और साथ ही में यहाँ पे आपको एक हेल्प का बटन दिया जाता है। हेल्प के बटन से वैसे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम हेल्प पे क्लिक करते हैं। जैसे हेल्प पे आप क्लिक करेंगे आपको देखिए कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। आपको टैली हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कोई नई चीज़ आप यहाँ से सीख भी सकते हैं। टैली में क्या नया है, टैली को आप कैसे अपग्रेड करेंगे, टैली के एक शॉप होता है जहाँ पे आपको छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं, एडॉन्स जिसे कहा जाता है वो आपको मिल सकते हैं। आप टैली को यहीं से ट्रबल शूट कर सकते हैं, टैली के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस या सेटिंग्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया कस्टमाइजेशन बनवाया, कस्टमाइजेशन का मतलब होता है आपके टैली में आपने कोई चेंजेस बनवाया, तो वो चेंजेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, और जो आप टैली यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं, जो आपको अबाउट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। सो सिंपली मैं अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा अब मुझे पता चलेगा कि मेरा ये जो टैली मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टैली है कौन सा। देखिए आपके सामने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है,
जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं, उसका लेटेस्ट रिलीज 6.0 यूज़ कर रहे हैं, आपने इसे कहाँ पे इंस्टॉल किया है, लाइसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई एड ऑन है, एड ऑन का मतलब होता है कोई कस्टमाइजेशन है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में आपके कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे एक मिनट, हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं हम, है ना, और मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। जैसे देखिए, डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा, आपकी कंपनी का जो लोडिंग टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब आप जब भी टैली ओपन करेंगे सो कौन सी कंपनी लोड होनी चाहिए ये यहाँ पे पूछ रहा है। आपकी कंपनी का बैकअप कहाँ पे होगा, आपके नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस, आपके ओडीबीसी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको टैली प्राइम के अबाउट अस वाले ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दैट्स इट। अभी हमने टैली को ओवरव्यू ले लिया, अब हमें इसमें कंपनी क्रिएट करनी है, लेकिन मैं नए फीचर सिखाना चाहता हूँ 6.0 के जो एडवांस फीचर आया, क्योंकि तभी तो जाके 25,000 की नौकरी मिल पाएगी जब आपको ये सारे फीचर्स पता होंगे। सो मैं अभी टैली को एक्टिवेट करता हूँ, और एक्टिवेट करने के बाद इसके अंदर के सारे फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपको बताना शुरू करता हूँ। तो मैं टैली को एक्टिवेट करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी को यहाँ पे क्रिएट करना सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने टैली को एक्टिवेट कर लिया है। अब आप बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी, जो प्लेन में कहा जाता है, क्योंकि अब हम उड़ान भरने के लिए रेडी है 6.0 के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आ चुका हूं दोस्तों मेरे टैली में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइसेंस है वो मेरा एक्टिवेट हो चुका है, और अब मैं 6.0 के अंदर आपको आगे की जो भी हमारी पढ़ाई है टैली को लेके, वो अभी हमें शुरू करनी है। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे करना है जो है कंपनी क्रिएशन का, और इसके लिए मैंने आपके लिए जो है एक बेहतर से प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है। मैं स्लाइड को जो है वो रन कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो सब कुछ सही से मैं समझा पाऊँ। देखिए, हमारा इंस्टॉलेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये हमने समझ लिया। लेकिन अब हमें समझना है कि टैली के अंदर हमें अपनी कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। हम कंपनी यूज़ करने वाले हैं टाटा मोटर्स नाम की, तो टाटा मोटर्स की कंपनी को अब हमें टैली में क्रिएट करना है। ये सारा का सारा डेटा जो है 6.0 के ऊपर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें कुछ नए फीचर्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं लेके चलता हूँ आपको टैली की स्क्रीन के ऊपर। हम टैब करते हैं और आ जाते हैं टैली में। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अ कंपनी का। हम क्रिएट अ कंपनी वाले ऑप्शन पे आते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, अब हमको यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमें अपनी कंपनी का नाम लिखना है, तो हमारी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, है ना, प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी। मैं इतना लिखता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे, कंपनी नेम एंड मेलिंग नेम सेम आ जाएगा। एड्रेस वाले ऑप्शन पे आते हैं और हमें यहाँ पे एक छोटा सा एड्रेस जो है वो लिखना है। ये डमी एड्रेस मैं लिख रहा हूँ, तो आप अपना एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4th फ्लोर, जय हिंद स्टेट, सेकेंड बी आर रोड। एंटर करेंगे, कालभा देवी, मुंबई, दैट्स इट। एंटर करेंगे। इसके बाद में हमें जो है वो स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप स्टेट पे आ जाएंगे, टैली आपको बहुत सारे स्टेट दे देता है जितने भी हमारे इंडिया में है। सो कालबा देवी मुंबई, ये जो जगह है ये आती है महाराष्ट्र में, तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई जो है वो हमारा इकोनॉमिकल कैपिटल है, मतलब यहाँ पे जो है बहुत अच्छे बिजनेसेस होते हैं, तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमें एक पिन कोड देना है, तो मैं डमी ऐसे ही कोई भी पिन कोड मेंशन कर रहा हूँ। एंटर करते हैं। हमें टेलीफोन नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे 022 ऐसे लिख देता हूँ, 688 मुझे लगता है ये पिज़्ज़ा की दुकान का जो है वो नंबर है, तो आप यहाँ से पिज़्ज़ा ज़रूर मंगा सकते हैं घर के लिए। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जो मैं उल्टा 123456 को लिख रहा हूँ। आप इस पर फ़ोन मत करना, मैं फ़ोन नहीं उठाने वाला। फैक्स नंबर हमें यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लेते हैं। तो भले ही कंपनी टाटा मोटर्स की है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँगा स्किल कोर्स, या एक काम करते हैं हम टाटा मोटर्स का ही नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। वेबसाइट में हम अपना खुद का जो है नाम लिखेंगे, तो टाटा मोटर्स हम यहाँ पे लिखते हैं, tata-motors@gmail.com। और वेबसाइट के लिए आप ज़रूर एक बार विजिट करिए www.skillcourse.com।
इस वेबसाइट के ऊपर जो है दोस्तों आपको काफ़ी सारे स्किल्स अपग्रेडेशन के ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और एक बार और एंटर करिए और आपकी कंपनी जो है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है। देखिए आपकी कंपनी जो है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ। हमने कंपनी तो यहाँ पे बना ली है, लेकिन कंपनी बनाना काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमको थोड़ा सा जो है सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा। सो हमें अपनी कंपनी के लिए कुछ पासवर्ड्स क्रिएट करने होंगे, क्योंकि कोई भी आएगा हमारी टाटा मोटर्स जैसी जाइंट कंपनी को ओपन करेगा तो हमें थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तो जब हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं टैली में, तो हमें अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। सो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? काफ़ी सिंपल तरीका है। प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वापस से टैली में आ जाना है और ये जो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली वाला मैसेज है इसको मैं स्किप कर देता हूँ, मतलब यहाँ से बाहर आता हूँ और अब मैं यूज़ करूँगा एक शॉर्टकट बटन को जो आपके सामने यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है, कंपनी फीचर। यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अल्टर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस अल्टर वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे, जो कंपनी अभी आपने क्रिएट की थी अब आप उसे अल्टर कर रहे हैं। आप कहेंगे सर अभी तो आप कुछ लॉक वगैरह का बता रहे थे, डेटा प्रोटेक्शन बता रहे थे, ये आप कंपनी को क्यों अल्टर कर रहे हैं? दोस्तों मैं कंपनी को अल्टर नहीं कर रहा, कंपनी के ऊपर पासवर्ड को अप्लाई कर रहा हूँ। तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी को अल्टर करना होता है और टैली के अंदर आपको कंपनी अल्टरेशन में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है कॉन्फ़िगरेशन का। आप इस कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आइए, सिंपली एक क्लिक करिए। आप चाहे तो कीबोर्ड का F12 बटन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप F12 बटन को यूज़ करेंगे या क्लिक करेंगे, आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा जिसमें से आपको चले जाना है यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल वाले ऑप्शन पे। आप इस ऑप्शन पे आइए, इस ऑप्शन को यस करिए, एंटर करिए और जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है आपकी कंपनी यहाँ पे खुल जाएगी और इस कंपनी के अंदर जो है आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऑप्शन के अंदर आपको कंट्रोल यूजर एक्सेस टू द डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन को आप सिंपली यस करिए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड देने का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आप अपनी कंपनी के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। सो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कंपनी का पासवर्ड, लेकिन आप किसी को मत बताना। यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि ये पासवर्ड आप किसी को बताएंगे नहीं, वरना हमारे टाटा मोटर्स का डेटा जो है वो पब्लिकली लीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यूजर नेम हमने रखा है पासवर्ड और हमारा पासवर्ड रहेगा वो रहेगा 123, है ना। एंटर करेंगे 123, तो हमारा यूजर नेम है एडमिन और हमारा पासवर्ड है 123। किसी को बताना नहीं है आपको। सिंपली हम एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपको एक छोटा सा वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि अगर आप ये पासवर्ड भूल गए तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये जो डेटा के लिए हमें एक वार्निंग मिली है, एक बार मे बी मेरा कैमरा बीच में आ रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक वार्निंग जो मिली है, इस वार्निंग की वजह से, है ना, इस वार्निंग की वजह से मुझे लगता है आप यूज़र आईडी और पासवर्ड तो कभी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, टेंशन नहीं लेते हैं, एंटर कर देता हूँ। मैंने आप पे भरोसा किया, आप लिख के रखना। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक्सेप्ट करेंगे आप देख सकते हैं हमारी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आप कहेंगे सर आ कहाँ पे रहा है, कैसे दिखेगा हमें यहाँ पे आईडी और पासवर्ड अप्लाई हुआ है? तो टेंशन नहीं, दिखा देते हैं कैसे दिखेगा। इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से हम यहाँ पे आ जाते हैं कंपनी वाले ऑप्शन पे। मैं कंपनी को शट करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगी टाटा मोटर्स हमारी कंपनी है। एंटर करेंगे और ये कंपनी हमारी बंद हो चुकी है। अब खोलने के लिए, वापस से इसे ओपन करने के लिए आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा जो है हमारा एडमिन और पासवर्ड है 123। दैट्स इट। एंटर करिए। आप जैसे एंटर करेंगे अब हमारी कंपनी के ऊपर जो हमारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आराम से सेट हो चुका है। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। पासवर्ड तो कॉन्फ़िगर कर लिया है, लेकिन जब हम कंपनी की सिक्योरिटी की बात करते हैं, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, बहुत बड़ी है और इस कंपनी के अंदर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अगर सारे लोग सब कुछ देख पाए, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक, ये अगर सब कुछ देख पाए तो कंपनी की सिक्योरिटी किस काम की? तो हमें हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक काम करने वाले पर्सन के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड भी तो बनाना होगा। मतलब सिक्योरिटी को हमें क्या करना होगा?
डिपार्टमेंटल वाइज क्रिएट करना होगा। और ये कैसे होगा, आपको मल्टीपल यूजर्स को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। कैसे होंगे ये मल्टीपल यूजर क्रिएट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे टैली की स्क्रीन पे। काफ़ी सिंपल है, टैली पे आप आ जाइए। टैली पे आने के बाद आपको देखिए कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको यूज़र मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसी यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जो है यूज़र्स एंड पासवर्ड का, है ना। आप यूज़र एंड पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आइए, सिंपली एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो लीस्ट ऑफ यूज़र फॉर कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको देखिए सिक्योरिटी की लिस्ट भी मिल जाएगी, मतलब जो भी यूज़र आपकी यहाँ पे काम कर रहा है उसको आप कौन से एक्सेस देना चाहते हैं। जैसे आप डेटा एंट्री का एक्सेस देना चाहते हैं, आप उसे ओनर राइट्स मतलब पूरा एक्सेस देना चाहते हैं। आपके पास कोई ऑडिटर है तो आप उसको ऑडिटर के राइट्स दे सकते हैं। वो tally.net होता है, आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, वो वाला एक्सेस है। आप यहाँ पे tally.net ओनर्स के एक्सेस दे सकते हैं, tally.net यूज़र के एक्सेस दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अलग अलग यूज़र एक्सेस होते हैं, आप इन्हें क्रिएट भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे बस आपको एक यूज़र क्रिएट करके दिखाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डेटा एंट्री वाला एक यूज़र क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी लिस्ट में डेटा एंट्री वाले इस ऑप्शन को चुनना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे ये कहेगा ठीक है सर, हम समझ गए कि आप एक नया यूज़र बनाना चाहते हैं जो डेटा एंट्री का काम करे, लेकिन उसका नाम और क्या पासवर्ड आप देना चाहते हैं आप मेंशन करिए। तो ठीक है, मैं अपना खुद का नाम दे देता हूँ कि मैं टाटा मोटर्स में काम कर रहा हूँ, तो मेरा नाम है विजय, तो यूज़र नेम रहेगा मेरा विजय। एंटर करेंगे, पासवर्ड के बारे में पूछेगा क्या पासवर्ड दे दूँ। आप पासवर्ड भूले तो नहीं ना, मैंने 1 2 3 लगाया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम यूज़र के लिए थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं, हम बनाते हैं 1 2 3 4। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप इस पासवर्ड को लीक मत करना। हम सिंपली एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और अब हमारे पास हमारा यूज़र जो विजय नाम से क्रिएटेड है और हमारी कंपनी का जो मेन एडमिन पासवर्ड है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं दोनों के अंदर के डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ। ये जो अभी मेरा टैली खुला हुआ है ये फुल एक्सेस के साथ है, मतलब एडमिन एक्सेस के साथ है। लेकिन अगर मैं इसे यूज़र आईडी से खोलूँ, मतलब जो यूज़र या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके आईडी से खोलूँ, तो मेरे पास कौन कौन सा एक्सेस नहीं दिखेंगे ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए गेटवे ऑफ टैली में हमारे पास मास्टर्स के अंदर ऑप्शन है क्रिएट अल्टर एंड चार्ट्स ऑफ अकाउंट के। ट्रांजेक्शन्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले एंड वाउचर के। हमारे पास यहाँ पे यूटिलिटी का ऑप्शन है जहाँ पे बैंकिंग एंड टैली कैपिटल्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। और आपको रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टॉक समरी एंड रेशो एनालिसिस के ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस हमें शो कर रहे हैं हमारे एडमिन आईडी के थ्रू। अगर हम अपने यूज़र नेम जो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके आईडी से अगर ओपन करें तो हमें क्या दिखेगा। सो इसके लिए हमें सबसे पहले एडमिन को बंद करना होगा। सो हम आ जाते हैं कंपनी वाले ऑप्शन पे, शर्ट पे आएंगे। आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारा Ctrl+F3। आप सिंपली एंटर करिए, हमारी कंपनी यहाँ पे बंद हो जाती है। मैं वापस से एंटर करता हूँ, इस बार मैं लॉगिन करूँगा जो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर है मतलब विजय नाम से। और पासवर्ड तो आपको याद है, मैंने लिखा है 1 2 3 4 और सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास जो है गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर का ऑप्शन निकल चुका है। हमारे पास यूटिलिटी के ऑप्शन बचे और रिपोर्ट्स में मेरे पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी एंड रेशो एनालिसिस के ऑप्शन जो है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। सो अब हमने समझा कि आप कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, हमने समझा कि कंपनी के ऊपर एडमिन का आईडी पासवर्ड आप कैसे सेट करेंगे, अभी हमने समझा कि कंपनी के अंदर आप यूज़र आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो सारी बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने कवर कर ली। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। हमने सिक्योरिटी को जस्ट कंप्लीट किया है। अब सिक्योरिटी के बाद में हमें एक और चीज़ पे ध्यान देना है जो है हमारा मल्टी एड्रेस ऑप्शन। दोस्तों टाटा मोटर्स जैसी कंपनी पूरे भारत में काम कर रही है, एक्चुअली में तो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में काम कर रही है, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं इस कारण हम कहेंगे पूरे भारत में काम कर रही है। तो भारत में काम कर रही है तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग एड्रेसेस भी तो ऐड करने होंगे। तो हमें ये जानना होगा कि टाटा मोटर्स के अंदर हमारे कितने अलग अलग जगह पे लोकेशंस है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एड्रेस 1 भरा हुआ है, एड्रेस 2 मेरा गुजरात का है और एड्रेस 3 मेरा दिल्ली का है, मतलब 3 अलग अलग एड्रेसेस हमें यहाँ पे ऐड करने हैं।
अब ये एड्रेसेस कैसे ऐड होंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली जो है वो टैली पे आ जाना है। मैं टैली पे आ जाता हूँ और आपको कंपनी के मल्टीपल एड्रेसेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है। आप यहाँ पे आइए, क्लिक करिए। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद, अच्छा हमने ऑलरेडी जो है ये हमारा यूज़र अभी खुला हुआ है, हमारे पास एडमिन के एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे आपको फीचर्स भी कम दिख रहे हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शन भी कम दिख रहे हैं। तो एक बार एडमिन को रीओपन करते हैं। एडमिन को रीओपन करने के लिए हम कंपनी पे आते हैं, शट करते हैं यहाँ से और हम एडमिन से इसे ओपन करते हैं। एडमिन का आईडी पासवर्ड आपको याद है दोस्तों, एडमिन का आईडी पासवर्ड है मेरा, एडमिन पासवर्ड है 123 और सिंपली एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने एडमिन में ये कंपनी खुल चुकी है। अब मुझे आना है कंपनी वाले फीचर पे और यहाँ पे मुझे आ जाना है थोड़ा सा नीचे की तरफ और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन, और इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जो है फीचर्स का, मतलब F11 फीचर्स का। आप सीधा कीबोर्ड का F11 बटन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे सामने जो है कंपनी खुल जाएगी जो टाटा मोटर्स है, और कंपनी से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट हैं वो सारे यहाँ पे खुल जाएंगे। अब मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, कौन सी है वो चीज़, मैं एक बार आपको प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मुझे अपनी कंपनी के अंदर जो है वो मल्टीपल एड्रेसेस को क्रिएट करना है। आप देखिए मल्टीपल एड्रेसेस को क्रिएट करना है, इस बात पे आप थोड़ा सा इग्नोर करिए, मैंने यहाँ पे 5.0 लिख के रखा हुआ है, सो थोड़ा सा आप क्लिनिकल मिस्टेक समझ के आप इसे भूल जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 अलग अलग एड्रेसेस हैं। एक है मुंबई कालपा देवी का जो मैंने अभी क्रिएट किया है, मुझे और 2 एड्रेसेस क्रिएट करने हैं, एक है गुजरात का और एक है दिल्ली का। और इन एड्रेसेस को क्रिएट करने के लिए आपको टैली में जो है F11 फीचर में आना है और सबसे पहले आपको शो मेयर फीचर वाले ऑप्शन पे आके यस करना है। जैसे आप यस करेंगे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो है शो ऑल फीचर्स का। आप इस ऑप्शन को भी यस करिए, अगर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जिस फीचर की हमें रिक्वायरमेंट है वो फीचर हमारे पास यहाँ पे देखिए अदर्स में आ चुका है, अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसे यस करेंगे तो आपको कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, और अगर आप इसे नो करेंगे तो भी आप डायरेक्टली जो मल्टीपल एड्रेसेस का फीचर है उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है ध्यान दीजिए, आपको सिंपली यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे आना है। आप अदर वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे आपको अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऑप्शन को आप यस करिए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने मल्टीपल एड्रेसेस ऐड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें से जो ये प्राइमरी एड्रेस है वो एड्रेस जब हमने कंपनी क्रिएट की थी और कंपनी क्रिएशन के टाइम पे जो भी एड्रेस मेंशन किया था वो सारा एड्रेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो सेकंड एड्रेस है दोस्तों ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सेकंड एड्रेस है मेरा गुजरात का, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो भी स्टेट में मेरा एड्रेस क्रिएट हो रहा है, जैसे ये एड्रेस क्रिएट हो रहा है गुजरात के लिए, तो हम यहाँ पे गुजरात लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एड्रेस 2 भी लिख सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। इसके साथ में हमें अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना है, तो मेरी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे मैं फिल आउट कर देता हूँ टाटा मोटर्स, एंटर करते हैं। मेरा जो गुजरात का एड्रेस है वो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ अपोजिट MG रोड, है ना, MG रोड हम यहाँ पे लिखते हैं, और नियर हम लिखते हैं NR गोविंद, है ना, ये डमी एड्रेस है तो कोई चले मत जाना वहाँ पे। नियर गोविंद भवन हम लिखते हैं यहाँ पे, एंटर करते हैं। आगे हम लिखते हैं दांडिया बाजार और स्पेस देते हैं, और मैं सीधा वडोदरा लिख देता हूँ, वडोदरा, एंटर, गुजरात, दैट्स इट। एंटर एंटर करेंगे। एक डमी पिन कोड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो है 39000001, एंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर पे ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी दे रहा हूँ, सो आप ध्यान रखिए इस नंबर पे आप कॉल मत करिए, अगर करेंगे तो पिज़्ज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो एंटर 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 करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं एक डमी नंबर दे देता हूँ, एंटर करते हैं। ईमेल आईडी और वेबसाइट तो आपको पता है, आपको स्किल कोर्स को विजिट करना है। दूसरा एड्रेस जो है मेरा वो है दिल्ली का, तो मैं यहाँ पे दिल्ली लिख देता हूँ, एंटर करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, तो मैं टाटा मोटर्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एंटर करते हैं। एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो डमी एड्रेस है 198/52 और रमेश मार्केट, हम यहाँ पे ऐसे ही डमी एड्रेसेस दे रहे हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश, ठीक है, एंटर, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे दिल्ली, दैट्स इट।
ठीक है, हमने यहाँ पे इतना लिख दिया, एंटर करेंगे, पिन कोड हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 110065। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दिल्ली का एड्रेस भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बाकी कुछ भी चीज़ मैं यहाँ पे फिल आउट नहीं करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे पास मेरा प्राइमरी एड्रेस है, मतलब महाराष्ट्र का एड्रेस है, मेरे पास गुजरात का एड्रेस है, और मेरे पास अभी दिल्ली का भी एड्रेस है। मतलब 3 अलग अलग एड्रेसेस मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए, जो भी मैंने प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे दिखाए थे। अब हमें आगे बढ़ना है थोड़ा सा, मैं पहले स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वरना ये सब कुछ मुझे वापस से लिखना होगा। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ, और अब हम जानेंगे कि मल्टीपल एड्रेसेस क्रिएट करने के बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है, वो है हमारा मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस मल्टीपल जगह पे है, मतलब मल्टीपल स्टेट में है, जैसे हमारा बिजनेस मुंबई में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा नंबर का, जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी तो अलग अलग होगा। तो हमें कैसे अपने जो जीएसटी नंबर है उनको एक ही टैली में अलग अलग स्टेट्स के लिए ऐड करना है, ये भी तो जानना होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे टैली की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि इन तीनों जीएसटी नंबर्स को हम अपने एक टैली के अंदर कैसे ऐड करेंगे, मतलब मल्टीपल एड्रेसेस के अंदर मल्टीपल जीएसटी नंबर्स कैसे ऐड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं टैली की स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं, देखिए टैली के पेज पे, और अभी हमें जो मल्टीपल जीएसटी नंबर्स यहाँ पे ऐड करने हैं, सो ऐड कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको आ जाना है कंपनी वाले ऑप्शन पे, आप यहाँ पे आइए, और इसके बाद में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, यहाँ पे देखिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में ये फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो है हमारा कंपनी फीचर ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आप आइए, सिंपली एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे, आपके सामने जो हमारी टाटा मोटर्स कंपनी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन का पेज खुल जाएगा। मतलब यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, जिसमें से आपको चुनना है टैक्सेशन वाले ऑप्शन को। यहाँ पे आप आइए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। इस ऑप्शन पे आप आइए, सिंपली यस करिए। जैसे ही आप यस करेंगे, अब जो है आप टाटा मोटर्स के अंदर अपना जीएसटी नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। सो कौन सा जीएसटी नंबर है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हम अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन को यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा हेड ऑफिस मतलब महाराष्ट्र का जो नंबर है वो है 27AAA CT 2727Q1ZW। तो ठीक है, इसको अभी हम टैली में ऐड करते हैं। मैं टैली ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए जो रजिस्ट्रेशन है हमारा वो महाराष्ट्र का है। रेगुलर रखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको आपका नंबर ऐड करना है। नंबर है मेरा, कैप्स लॉक में ऑन कर लेता हूँ, 27AAA। इसके बाद में हमें लिखना है CT 2727 और Q1ZW। दैट्स इट, आप इतना लिखेंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे, आपका महाराष्ट्र का डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। टैली प्राइम में लेटेस्ट चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप टैली में सीधा जो है वो जीएसटी पोर्टल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी डाल सकते हैं। फिलहाल इस फीचर को मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो टाटा मोटर्स कंपनीज का डमी डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मेरे पास टाटा मोटर्स का कोई भी जीएसटी का आईडी पासवर्ड है नहीं, तो हम इसे एज इट इज़ ब्लैंक रखेंगे, एंटर करेंगे। हम ई इनवॉइस से रिलेटेड कोई भी काम यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि हम रियल डेटा पे काम नहीं कर रहे। तो इसे भी हम नो रखेंगे। और ई वे बिल से रिलेटेड भी हम कोई काम नहीं करने वाले, तो इसे भी हम यहाँ पे मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे। दैट्स इट, हम एंटर करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमें और भी कुछ जीएसटी नंबर्स ऐड करने हैं। जैसे गुजरात के लिए हमें ये नंबर ऐड करना है, 24AAA CT 2727Q1Z2 का, और दिल्ली के लिए भी हमें एक नंबर ऐड करना है। सो ये नंबर आपको ऐड कहाँ से करना है? अगर आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको क्या करना होगा, वापस से जो है वो जीएसटी की डिटेल को भरना होगा। लेकिन टैली 6.0 एक्चुअली 4.0 से ही हमें ये फीचर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप नीचे देखिए, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। अब इस ऑप्शन को आपको कैसे एक्टिवेट करना है? आप सिंपली बैक स्पेस बटन प्रेस करिए कीबोर्ड का। जैसे आप बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे, आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे येस करना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे दोस्तों, अब आपके सामने एक नया जीएसटी डिटेल ऐड करने का फीचर जो है यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब हमें एक दूसरा जीएसटी नंबर यहाँ पे ऐड करना है।
तो दूसरा जीएसटी नंबर मेरा कौन सा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरा हमारा गुजरात का है। तो अब हम यहाँ पे जो एड्रेस चेक करेंगे या स्टेट सेलेक्ट करेंगे वो भी हमारा गुजरात का रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुजरात। मैं यहाँ पे गुजरात मेंटेन करता हूँ, एंटर करूँगा। इसके बाद में आपको टाइप ऑफ एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, एड्रेस टाइप। तो इसमें हमने जो भी एड्रेसेस क्रिएट किए थे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, जिसमें से हमें गुजरात वाले एड्रेस को सिलेक्ट करना है, सिंपली एंटर करना है, एंटर करिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आपको जो है हमारे गुजरात स्टेट का जो जीएसटी नंबर है टाटा मोटर्स का वो लिखना है। सो मेरा गुजरात का नंबर है 24 AAA। इसके बाद में हमने लिखा है CT27 Q1Z2। दैट्स इट, इतना लिखेंगे, एंटर एंटर करेंगे। बाकी किसी भी ऑप्शंस को हम यस नहीं करेंगे, एंटर करेंगे। और मैं गलती से एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने गलती से क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपने जो नंबर्स बनाए हैं या जो मल्टीपल एड्रेसेस बनाए वो 3 हैं और आपने तो 2 नंबर में ही क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो सर ये तो बड़ी गलती हो गई ना, तीसरा नंबर आप कैसे ऐड करेंगे, दिल्ली वाला रजिस्ट्रेशन आप कैसे ऐड करेंगे। सो डोंट वरी, मैंने आपको जानबूझ के ये गलती की है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि अगर आपके बाद में कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐड हो जाता है या आप कोई नंबर डालना भूल जाते तो आप कैसे इस नंबर को यहाँ पे ऐड करेंगे। सो अब हम आ जाते हैं टैली में। टैली में आने के बाद आप देख सकते हैं मैं टैक्सेशन वाले पार्ट में हूँ, है ना, और जीएसटी अनेबल वाला फीचर मेरे पास अवेलेबल है। इस फीचर को मैं यस करता हूँ। जैसे मैं यस करूँगा देखिए मेरे दोनों रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे आ चुके हैं, है ना, गुजरात भी आ चुका है और महाराष्ट्र भी आ चुका है। लेकिन दिल्ली मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो दिल्ली के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे सेम फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे बस अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो मैं दिल्ली को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दिल्ली मेरे पास अवेलेबल है, सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो एड्रेस टाइप है वो दिल्ली है। तो यहाँ से भी देखिए हमने एड्रेस बना के रखा हुआ है दिल्ली का। हम सिंपली दिल्ली को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर करेंगे। और जो दिल्ली का हमारा जीएसटी नंबर है 07AACT2727Q1ZY। दैट्स इट, एंटर करेंगे। बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, एंटर एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस प्रकार दोस्तों हमारे पास 3 अलग अलग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए तीनों रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो गए। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और कंट्रोल A करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारी टैली में हमने 3 अलग एड्रेसेस भी बना लिए, 3 अलग जीएसटी नंबर्स भी क्रिएट कर लिए। अब जब भी बात होती है मल्टी स्टेट्स की, तो जो हम परचेज की एंट्रीज बुक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप देखिए जो हम परचेज की एंट्री बुक कर रहे हैं तो परचेज की एंट्री में हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है F3 की मदद से, है ना। आप F3 करेंगे तो भी चल जाएगा। तो आप महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, आप F3 करिए। आप गुजरात के रजिस्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हम कंपनी को ओपन करते हैं और मैं F3 करके महाराष्ट्र को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे लेट सपोज परचेस का। सो मैं यहाँ पे परचेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो ध्यान दीजिए अगर मैं परचेस को लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिख रहा हूँ, महाराष्ट्र के लिए, है ना। मैं F3 करता हूँ, यहाँ पे हम महाराष्ट्र ले लेते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र में कोई परचेस का ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहा हूँ, सो जो ट्रांजेक्शन मेरा महाराष्ट्र में पोस्ट होगा उसका नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 1 है। और ये चीज़ अगर मैं गुजरात में करूँ तो यहाँ पे भी आपको नंबर 1 दिख रहा है। सो अगर आपने बिना नंबर सीरीज सेट किए अगर मल्टीपल स्टेट्स के ट्रांजेक्शन टैली में पोस्ट करना शुरू कर दिए तो आपके नंबर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होंगे। मतलब नंबर 1 महाराष्ट्र में है, नंबर 2 दिल्ली में है, नंबर 3 गुजरात में है, फिर वापस से नंबर 3 दिल्ली में है और नंबर 7 आ रहा है महाराष्ट्र में। क्योंकि हर जगह पे सेम टाइम पे परचेस तो नहीं होगी ना, परचेस ऊपर नीचे होगी। तो आपको जब भी टैली में ऐसी मल्टीपल स्टेट वाली कंपनी पे काम करना है तो आपको यहाँ पे नंबर सीरीज को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट किया जाता है चलिए समझते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको वाउचर टाइप का ऑप्शन शो कर रहा है ना, वाउचर टाइप का ऑप्शन शो कर रहा है। इस ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास परचेस का वाउचर टाइप है। मैं एक बार जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए परचेस वाउचर टाइप हमारे पास शो कर रहा है। इस वाउचर टाइप को आप ओपन करिए।
जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अब आपको जो है यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता रहा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, है ना? कौन सा बता रहा है? मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। लेकिन हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे नंबर सीरीज को डिफाइन करना है एज पर द वाउचर टाइप। कैसे होगा? इसके लिए आपको आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे, है ना? आप यहाँ पे देखिए, मे भी मेरा कैमरा आ रहा होगा बीच में, तो मैं कैमरा को हटा देता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो यहाँ पे वाउचर नंबर का ऑप्शन आ रहा है ना? कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो है ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ गया। और इस कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो है डिफाइन अ मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर द वाउचर। अब ये ऑप्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही इस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास जो है वो आपके वाउचर टाइप में एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। जो चेंज है हमारा डिफाइन अ मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर द वाउचर का। ये फीचर आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन से ही चूज़ करने के लिए मिलेगा। इसीलिए ये जो 6.0 का कोर्स है ये एडवांस कोर्स है, ठीक है? यहाँ पे जो कंसेप्ट बता रहा हूँ मे बी आपको जो है वो हमारे चैनल के अलावा कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम काफ़ी बारीकी से डिटेल तरीके से जो है आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। सो डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर द वाउचर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इस ऑप्शन को आप यस करिए और एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे, अब जो है आप अपने लिए, मतलब अपने कंपनीज के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग नंबर सीरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे क्रिएट करते हैं चलिए जानते हैं। सो क्रिएशन काफ़ी सिंपल है, आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट अ सीरीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी नंबर सीरीज़ या कौन सी जगह के लिए नंबर सीरीज़ बनाना चाहते हैं। सो हम महाराष्ट्र के लिए बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं MH, है ना? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा परचेज, थोड़ा सा यूनिक करते हैं MAH परचेज। एंटर करेंगे। इसका जो नंबर मेथड है वो आप कैसा रखना चाहते हो, तो हम इसको ऑटोमेटिक रख देते हैं। और यहाँ पे नंबर बिहेवियर ऑन इंसर्टिंग एंड डिलीशन, इसको आपको रखना है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। दैट्स इट, आप इतना करिए। और ये जो आखिरी वाला ऑप्शन है सेट अल्टर एडिशनल नंबर डिटेल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। दैट्स इट, इतना करिए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है नंबर सीरीज डिफाइन करने के लिए एक अलग से पेज खुल जाएगा, जिसमें आपका नंबर सीरीज कब से स्टार्ट होगा? सो 1 से स्टार्ट होगा। आपकी विड्थ क्या रहेगी? तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए। और जो आप प्रीफिक्स वगैरह डिफाइन करने वाले हैं, तो आप करने वाले क्या? तो डेफिनेटली हम करने वाले, तो यहाँ पे आप यस करिए, ठीक है? अब हमारी जो टैली है ये एक्टिवेटेड है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आप भी यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को। हमें बस यहाँ पे जो है अपना फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है ये लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2024 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। हमारी नंबर सीरीज़ 1 रहेगी। हम पूरे साल के लिए नंबर सीरीज़ को रखना चाहते हैं। एंटर करेंगे। हमारा जो प्रीफिक्स है वो भी हम यहाँ पे सेम डेट को हमको मेंशन करना है, 1 अप्रैल 2024। और महाराष्ट्र के लिए जो हमारा प्रीफिक्स रहेगा वो रहेगा MH बैकस्लैश 2425 दैट्स इट, इतना हम लिखेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और हमारी महाराष्ट्र की जो नंबर सीरीज़ है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, गुजरात के लिए क्रिएट करते हैं। सो गुजरात क्रिएशन के लिए आपको सेम चीज़ को फॉलो करना है। आपको आना है क्रिएट सीरीज़ पे, एंटर करना है। आपकी नंबर सीरीज़ के लिए आपको यहाँ पे नाम देना है। तो गुजरात के लिए कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे करता हूँ, कैप्स लॉक ऑफ करते हैं, GUJ डैश, और हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज, ठीक है? एंटर करेंगे। नंबर मेथड आपका क्या रहेगा? ऑटोमेटिक रहेगा। एंटर करेंगे, रिटेन ओरिजिनल नंबर, सेट अल्टर यस करेंगे, एंटर करेंगे। जो हमारी विड्थ और नंबर सीरीज रहेगी वो 0 रहेगी। प्रीफिक्स हम देने वाले यस करेंगे। स्टार्टिंग नंबर हमारा डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1 अप्रैल 2024 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। नंबर सीरीज 1 से स्टार्ट होगी। हमारी पीरियडिसिटी पूरे साल के लिए रहेगी। प्रीफिक्स पे हम आ जाते हैं। प्रीफिक्स में आपको मेंशन करना है 1 अप्रैल 2024 से। और जो हमारा गुजरात के लिए नंबर सीरीज बनेगा वो बनेगा GJ। सो कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, बैकस्लैश 2425 बैकस्लैश एंड दैट्स इट, एंटर एंटर एंटर। अब महाराष्ट्र बन गई, गुजरात बन गई, अब दिल्ली भी बना देते हैं। तो क्रिएट सीरीज पे आते हैं। यहाँ पे सीरीज क्रिएट करेंगे जो दिल्ली के लिए रहेगी, तो यहाँ पे हम करते हैं DL,
है ना, कैपिटल लिखते हैं, थोड़ा सा दिखने में सही लगेगा, या ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं, है ना, DEL स्लैश करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज, ठीक है, एंटर करेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आपको ऑटोमेटिक करना है, नंबर बिहेवियर रिटेन ओरिजिनल सेट अल्टर यस करना है, एंटर करिए, एंटर करिए, विड्थ 0, प्रीफिक्स यूज करने हैं, स्टार्टिंग नंबर 1 अप्रैल 2024 से, बाकी सब कुछ सेम है। बस ये कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार अगर आपने किसी चीज़ को सही से प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आ पाएगी, है ना। हमारा जो प्रीफिक्स है वो मेंशन करेंगे जी से, अच्छा ये दिल्ली है सॉरी, DL स्लैश 2425 बैक स्लैश एंड एंटर एंटर एंटर, ठीक है। अब हमारे पास तीनों अलग अलग नंबर सीरीज जो है वो आ चुकी है और ये डिफॉल्ट नंबर सीरीज जो टैली हमें बाय डिफॉल्ट दे देता है ये भी हमें यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए डिफॉल्ट। इसको हम ओपन करेंगे और इसे मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। अल्ट डी करिए, एंटर करिए, अब आपके पास सब 3 नंबर सीरीज है जो 3 अलग अलग स्टेट्स के लिए आपने अपने लिए क्रिएट किया है। अब इससे बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद आपको सीधा बाहर नहीं आना, एक और चीज़ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए आपको स्टैट्यूटरी डिटेल दिख रहा है जिसमें GST रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। सो एंटर एंटर करिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद जो भी नंबर सीरीज आपने क्रिएट किए वो सारी नंबर सीरीज सारे रजिस्ट्रेशन आपको दिखेंगे और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन आप शो करना चाहते हैं। सो मेरा जो हेड ऑफिस है वो महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे मैं हमेशा जब भी डेटा ओपन करूँ तो मेरा महाराष्ट्र का नंबर सीरीज खुलना चाहिए। सो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, एंटर एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, वाउचर्स में एंटर करते हैं, परचेस में आते हैं। जैसे मैं परचेस को ओपन करूंगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरा बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का खुल रहा है और नंबर सीरीज भी अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की खुल रही है ना। अगर मुझे नंबर सीरीज चेंज करनी है मैं F3 बटन को प्रेस करूंगा, मैं गुजरात को सिलेक्ट करूंगा, ये मुझे नंबर सीरीज भी उसी टाइम पे बताएगा। देखिए आप बताएगा कि कौन से नंबर सीरीज यूज करेंगे, सो गुजरात की यूज करेंगे, एंटर करिए, एंटर करिए। जैसे गुजरात की सीरीज को यूज करेंगे ध्यान दीजिए बाय डिफॉल्ट गुजरात का नाम और गुजरात की नंबर सीरीज आपको यहाँ पे शो करेगी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और इसको आपको सही से प्रैक्टिस करना है। अब ये सेम चीज़ हमें सेल्स के लिए भी क्रिएट करनी है क्योंकि सेल्स के भी हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करें, मतलब परचेस का कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करें। सो परचेस के ट्रांजेक्शन के लिए हमें कुछ लेजर्स वगैरह क्रिएट करने होंगे। सो लेजर्स क्रिएट करते हैं और फिर बाद में हम सेल्स का जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे तो सेल्स के लिए अलग अलग से नंबर सीरीज क्रिएट करेंगे। सो मैं लेके चलता हूँ आपको अभी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे और वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, फिर सेल्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। अभी हमें जो शुरू करना है वो करना है लेजर क्रिएशन। सो लेजर क्रिएशन क्या होता है अभी हम समझेंगे और फिर लेजर क्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे। A ledger are the essential component of accounting. In Tally Prime 6.0, they help a business track and categorize the various financial transaction. अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो जो हमारे लेजर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस को या जो अर्निंग होती है उन्हें कैटेगरी वाइज ट्रैक करने के लिए। जैसे सेल्स के है तो सेल्स में हमें पता चल जाता है हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं, परचेस से रिलेटेड है तो हमें पता चल जाता है कि हम बिजनेस के लिए कितना परचेस कर रहे हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो लेजर्स की मदद से आप अपने बिजनेस के हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में समझा। अब ये लेजर जो हम बनाने वाले हैं तो मैंने आपके लिए कुछ डमी लेजर्स रेडी रखे हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया है, तो मैंने यहाँ पे MRF टायर, बजाज फाइनेंस, है ना, परचेस लेजर, सेल्स लेजर, ऐसे कुछ लेजर्स क्रिएशन के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रखे हुए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ टैली की स्क्रीन की तरफ और वन बाय वन इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। लेकिन इस बार लेजर क्रिएशन का तरीका थोड़ा यूनिक होगा और ये तरीका सिर्फ टैली के एक्टिवेटेड लाइसेंस पे ही काम में आएगा। आप इसे एजुकेशन पे ट्राई नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मैं अभी आपको फिलहाल टैली की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये हम टैली पे आ जाते हैं और यस दैट्स इट। वेट अ मिनट, ये हमने गलत जगह पे क्लिक कर दिया, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यस अब सही है, यस एवरीथिंग इज ओके।
सो आप अभी आप देख सकते हैं हम लेजर क्रिएशन का काम कर रहे हैं और काफ़ी अलग तरीके से करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे टैली को चेक कर सकते हैं, ये एजुकेशन मोड पे नहीं है, ये एक्टिवेटेड है, गोल्ड आपको दिख रहा है। सो हमें आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। हम आ जाते हैं मास्टर्स में, एंटर करेंगे। मास्टर्स में क्रिएट में आने के बाद आपको अकाउंटिंग मास्टर्स में आना और यहाँ पे आने के बाद आपको लेजर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आप लेजर पे आइए, एंटर करिए। अब बेसिकली अब तक हम क्या करते थे, हम नॉर्मली लेजर्स के लिए यहाँ पे अपने पार्टी का नाम लिखते थे, फिर इसके अंडर ग्रुप्स लिखते थे, ये सब करते थे। लेकिन टैली 6.0 हमें एक और फीचर देता है जो जीएसटी पोर्टल के साथ डेटा को फैच कर लेता है। मतलब जिस भी पार्टी के साथ आप काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली जीएसटीआर रिटर्न्स फाइल कर रही है नहीं कर रही है, सब कुछ आपको टैली 6.0 में देखने के लिए मिल जाता है। कैसे दिखेगा ये सब कुछ, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाता है जो है फेच डिटेल यूजिंग जीएसटीआईएन। मतलब आप जीएसटी नंबर की मदद से जीएसटी की सारी डिटेल्स को टैली में फेच कर सकते हैं। मतलब यूज़र का पूरा लेजर आप जो है वो यहाँ पे फेच कर सकते हैं। मैं एक बार आपको जीएसटी नंबर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एमआरएफ टायर का यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हैं और इनका जीएसटी नंबर है 27AACM4154G1ZN, है ना। ये नंबर हमें सिर्फ टैली में लिख देना है। कैसे लिखेंगे चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फेच यूजर डिटेल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पे आइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फेच यूजर्स डिटेल, है ना, ऑप्शन मिल जाता है और जीएसटी नंबर डालने के लिए आपको एक जगह मिल जाती है। मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ जो है हम इनका 27AACM4154G1ZN, इतना आपने लिखा। ये देखिए नंबर आपके पास जो है वो अवेलेबल है, इतना लिखा। सिंपली आप एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे अब आप एक मैजिक देखेंगे। यहाँ पे क्या है मैजिक, आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो जीएसटी पोर्टल से, है ना, जीएसटी पोर्टल से इस नंबर को हमने मेंशन किया था, सारा डेटा जो है एज पर पोर्टल यहाँ पे फेच हो गया। मतलब कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, इसी के साथ में कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यही चीज़ एज पर बुक, एज पर बुक का मतलब होता है ये सारी चीज़ें जो है आप टैली में ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपली कंट्रोल ए कर देना है और ये सारी डिटेल जो अभी हमने जीएसटी पोर्टल से फेच की है, ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे लेजर क्रिएशन वाले फॉर्म में ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक और चीज़ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फाइलिंग हिस्ट्री का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मतलब जिस भी कंपनी के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो अपनी जीएसटी फाइलिंग वक्त पे कर रही है या नहीं कर रही, ये भी आप यहाँ पे जान सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली फाइलिंग हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और चाहे तो आप अल्ट एस बटन का भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे सारी इंफॉर्मेशन आपके पेज पे आ जाएगी। जैसे इनका इनवॉइस स्टेटस क्या है, इनका जो जुडिक्शे है वो कौन सा है, इनका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, इनका बिजनेस का जो प्रिंसिपल एड्रेस है वो क्या है ना। बाकी सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी एक ही जगह पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो है इनका बिजनेस है और ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे देखने के लिए मिल जाता है। अभी फ़िलहाल तो हमें इससे रिलेटेड कोई काम नहीं करना, सो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और हम अपने जीएसटी और हम अपने टैली में इस जीएसटी से मिले हुए डेटा को ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एंटर 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 बटन प्रेस करिए और एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो लेजर से रिलेटेड काम था, जैसे पार्टी का नाम, पार्टी का पूरा एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो फिल हो चुका है। अब हमें और एक चीज़ ऐड करनी है कि ये जो पार्टी हमारी ये कौन है, ये डेटर है या क्रेडिटर है। तो मैंने प्रेजेंटेशन में क्या देख के रखा हुआ है, प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है वो एज अ सन्ड्री क्रेडिटर शो किया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम टैली में आते हैं और इसका जो अंडर ग्रुप है जो कैपिटल दिख रहा है फिलहाल, इसको हम कर देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, है ना। मतलब एमआरएफ टायर से हम क्या कर रहे हैं, हम एमआरएफ टायर से जो है वो अपनी कंपनी के लिए या गाड़ी के लिए जो है वो टायर्स खरीद रहे हैं। एंटर एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है। एक स्टूडेंट है हमारे जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर जो पार्टी का हम लेजर क्रिएट करते हैं, तो अगर हमें उस पार्टी से या उस कंपनी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसे सेल्स पर्सन है, मैनेजर है, अगर उनकी डिटेल्स अगर हमें लेजर में ऐड करनी है, जिस भी पार्टी से हम काम करा रहे हैं उनका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल अगर हमें ऐड करना है, तो वो हो सकता है क्या? सो डेफिनेटली हो सकता है। ये सब आप जो है
यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए मेरा कैमरा आ रहा होगा मे बी बीच में। आप F12 बटन को प्रेस करिए। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप लेज़र से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। जैसे अभी एमएसएमई का भी नया रूल आया है कि आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, नहीं है, वो ऐड करना है। आपको जो पार्टी है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोवाइड अ मेलिंग डिटेल्स पूछ रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल फिलहाल नो दिख रहा है, हम इसको यस कर देते हैं ना, तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप मल्टीपल मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप इसे एक्सप्लोर करिए, लेकिन फिलहाल मैं ज़्यादा ऑप्शंस आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो और बड़ी बन जाएगी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ी दिक्कत जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल कर लिया। एक मिनट, गलत जूम हो गया था। नंबर का ऑप्शन हमने यहाँ पे अनेबल कर लिया। मैं कोई भी एक डमी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। आप कृपया इस पे कॉल मत करिए, कोई गलत फ़ोन उठा लेगा। अगर आप मल्टीपल नंबर्स ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, है ना। नाम के साथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के भी ऑप्शन है जहाँ पे आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बाकी जो भी डिटेल्स आप उनकी भरना चाहते हैं, विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस लेजर को जो है एक्सेप्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ। हमारा एक लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जो है सन्ड्री क्रेडिटर का। दूसरा लेजर है मेरा बजाज नाम की कंपनी का, और ये मेरे लिए सन्ड्री डेटर है। इनका भी लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं टैली में आ जाता हूँ। हम आ जाते हैं यहाँ पे फेच डिटेल यूजिंग GSTN वाले ऑप्शन पे, या एक काम करता हूँ मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। आपको एक बार वापस से सब दिखाता हूँ। हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे। आपको आ जाना है लिस्ट ऑफ मास्टर में अकाउंटिंग मास्टर्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप लेजर वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है GST डिटेल यूजिंग वाले ऑप्शन पे। क्लिक करिए, आपके पास GST डिटेल फेच करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी पार्टी का जो भी GST नंबर है वो लिखना है। सो मैंने बजाज का GST नंबर एक साइड में लिख के रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नंबर है इनका 27AA BC B1518L1ZS। दैट्स इट। आप इतना ऐड करिए, एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे पूरी डिटेल जैसे MRF की आ गई थी सेम डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ पे हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं इनका, है ना। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। फाइलिंग हिस्ट्री भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सब कुछ आपको जो है वो टैली 6.0 एक ही जगह पे देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली कंट्रोल ए करिए, सारी डिटेल अपने आप फिल आउट होके आ गई। बस आपको यहाँ पे जो है इसका अंडर ग्रुप चेंज करना है, क्योंकि टैली को नहीं पता कि ये आपके लिए डेटर है या क्रेडिटर है। बस इतना ही काम इसने आपके लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम डेटर को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। आपका पार्टी का डेटर और क्रेडिटर का दोनों का लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेजर है हमारा परचेस अकाउंट्स का एंड सेल्स अकाउंट का। ये तो काफ़ी सिंपल लेजर है, तो हम फटाफट इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं परचेस अकाउंट के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं परचेस अकाउंट। आपको सिंपली लिखना है परचेस अकाउंट, एंटर करिए। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा परचेस अकाउंट का। तो हम यहाँ पे परचेस अकाउंट के ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना, सिंपली आप एंटर करिए। एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर ये जो HSN एंड GST रिलेटेड ऑप्शंस है, यहाँ पे हमें एज पर कंपनी एंड ग्रुप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें से हमें कौन से ऑप्शन को चुनना है, स्पेसिफाइड डिटेल वाले ऑप्शन को चुनना है या यूज क्लासिफिकेशन वाले ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए एज पर कंपनी, अगर आप परचेज या सेल्स का लेजर बना रहे तो इन्हीं दो लेजर्स को आपको चुनना है। और आपकी बिजनेस कौन सी है, मतलब सर्विस की है या गुड्स की है, बस आपको इतना चुनना है। तो हमारा जो ये लेजर बन रहा है ये गुड्स का है, तो डेफिनेटली हम गुड्स को यहाँ पे चूज करेंगे, एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। अब मेरा परचेस का लेजर बन गया। सेम तरीके से हम हमारे सेल्स के लेजर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सेल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स अकाउंट, एक मिनट, दैट्स इट, अकाउंट। जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा सेल्स अकाउंट का, एंटर करेंगे। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करना। HSN एंड GST में आपको एज पर कंपनी एंड ग्रुप ही रखना है। बस टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स करना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट कर देना है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट लेजर थे परचेस एंड सेल्स के वो भी क्रिएट हो गए। अब हमें CGST, HGST एंड IGST के कुछ इंपॉर्टेंट लेजर्स को यहाँ पे क्रिएट करना है। सो क्रिएट करते हैं, सिंपल है वो भी क्रिएशन। आपको सिंपली लेजर पे आना है। आप यहाँ पे लिखेंगे, कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, C स्पेस GST, एंटर। जो GST होता है वो टैक्स का पार्ट होता है, और टैक्स आपको मिलेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर ग्रुप। तो यहाँ पे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए। ये जैसे आप एंटर करेंगे, अगर आपने GST को अनेबल किया है
तो टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में थोड़ा सा गलत जूम हो गया था, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में आपको जीएसटी का ऑप्शन शो करेगा। अगर आपने जीएसटी के ऑप्शंस को अनेबल नहीं किया है तो ये यहाँ पे शो नहीं करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो फिलहाल हम इस ऑप्शन को येस करते हैं, मतलब जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम कौन सी जीएसटी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं? सो सी जीएसटी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ऊपर सी जीएसटी का लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं, बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। हम सिंपली एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। मेरा पहला लेजर जो है वो टैक्स का सी जीएसटी का वो यहाँ पे बन चुका है। दूसरा लेजर है हमारा एच जीएसटी का, तो मैं यहाँ पे फटाफट एच जीएसटी लिख लेता हूँ, एंटर करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का इसका अंडर ग्रुप रहेगा और जो टाइप ऑफ ड्यूटीज रहेगी वो जीएसटी रहेगा और इसका जो ग्रुप रहेगा या सब ग्रुप रहेगा वो रहेगा एच जीएसटी। तो हम यहाँ पे एच जीएसटी को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ में हमें एक आखिरी वाला जीएसटी का लेजर क्रिएट करना है जो हमारा आई जीएसटी का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई जीएसटी। एंटर करेंगे, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और जो टाइप ऑफ टैक्सेस है वो हमारा आईजीएसटी रहेगा। दैट्स इट। एंटर करिए और एक्सेप्ट करिए। इस प्रकार हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर थे, मतलब एमआरएफ टायर, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, परचेस लेजर, सेल्स लेजर, ये सारे लेजर्स अभी हमने क्रिएट कर लिए। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। लेजर्स चेक करना काफ़ी आसान होता है। आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में आना है, यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर खुल जाएगा जिसमें से आपको लेजर वाले ऑप्शन को चूज करना है। एंटर करिए और जितने भी लेजर्स आपने क्रिएट किए वो सारे के सारे लेजर्स यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब लेजर क्रिएशन का काम तो कंप्लीट हो गया है, अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए अब हम टाटा पंच ये गाड़ी क्रिएट करेंगे। एक्चुअली मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आपके लिए ऐड करके रखे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो टाटा पंच स्टॉक आइटम को अभी हमें क्रिएट करना है। तो मैं चला जाता हूँ टैली में और इस स्टॉक आइटम को अभी हम जो है वो क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन भी काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपके सामने लीस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें से आपको चले जाना है इन्वेंटरी मास्टर्स में और इसमें आपको स्टॉक आइटम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रुप्स, कैटेगरी ये सब भी बना सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप स्टॉक आइटम के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। हमारी गाड़ी जो है, इस गाड़ी का नाम है टाटा पंच, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाटा और थोड़ा सा स्पेस देके हम यहाँ पे लिखते हैं पंच, है ना, टाटा पंच। एंटर करेंगे। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा तो ये ग्रुपिंग हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं कार्स का। तो मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे ग्रुप्स में हम मेंशन करते हैं कार्स, है ना, दैट्स इट। और कोई चेंज नहीं करेंगे। एंटर करेंगे। सो टाटा पंच का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा जो है कार्स का। यूनिट का मतलब होता है आप किस तरीके से इसे मेजर करते हैं। तो गाड़ी है तो 1 2 3 ऐसे गिनी जाती है, तो हम यहाँ पे जो यूनिट्स क्रिएट करेंगे वो नंबर्स में क्रिएट करेंगे। सो यूनिट क्रिएशन के लिए आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है, एंटर करना है और यहाँ पे देखिए आपको जो नंबर सीरीज देनी है, जैसे नंबर्स रहेंगे हमारे तो एनओएस हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका फॉर्मल नेम भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो रहेगा नंबर्स। और जो हमारा यूक्यूसी कोड है, यूक्यूसी कोड जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है एनओएस, है ना, एनओएस। आप एनओएस मेंशन करिए। डेसिमल आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल लीटर या किलोग्राम्स में यूज़ आता है, नंबर्स में इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। तो सिंपली हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जीएसटी से रिलेटेड हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे आप जीएसटी एप्लीकेबल करिए, आपको एचएसएन मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज करिए, एंटर करिए। आपको एचएसएन यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो मैं ऐसे ही एक डमी एचएसएन यहाँ पे दे रहा हूँ जो है 85170036। ये डमी एचएसएन है और इसका डिस्क्रिप्शन हम देंगे यहाँ पे कार्स। आप देख सकते हैं कार्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंटर करेंगे। जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज करना है, एंटर करना है। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टाइप जो रहेगी हमारी वो रहेगी टैक्सेबल, एंटर करेंगे। टैक्स परसेंटेज हमारे रहेंगे 18%। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स को चूज करना है, एंटर करना है, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा स्टॉक आइटम भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। स्टॉक आइटम देखने के लिए आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर्स में और एंटर करना है। इसके बाद में आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें से आपको स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन को चूज करना है और सिंपली एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे अब आप देख सकते हैं आपके सामने टाटा पंच ये गाड़ी रेडी हो चुकी है।
सो हमारे जितने इंपॉर्टेंट लेजर थे वो सारे क्रिएट हो चुके हैं। हमारे जितने नहीं एक ही स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किया वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें करना है सबसे इम्पॉर्टेंट काम, वो है परचेस के ट्रांजेक्शन को बुक। सो परचेस के ट्रांजेक्शन को बुक हम करते हैं और फिर उससे रिलेटेड जीएसटी के रिपोर्ट्स को हम देखते हैं। तो फिलहाल मैं आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ कि हम कौन सा ट्रांजेक्शन पोस्ट करने वाले हैं। इसके बाद में हम शुरू करेंगे परचेज का ट्रांजैक्शन और वो तीनों स्टेट में हम पोस्ट करेंगे। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा और इन डिटेल वीडियो बन रहा है। सो मे बी अगर आप थक गए रहेंगे तो 2 मिनट का ब्रेक भी ले लीजिए। ठीक है, सो 2 मिनट में आप मिलते हैं, वापस से शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेक लेने के बाद अभी आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके लिए एक डमी ट्रांजैक्शन मैंने बनाया है। ये एक्चुअली टाटा पंच का या टाटा मोटर्स का एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल हमने कुछ इस तरीके से सेट किया है। परचेस टाटा पंच टायर फ्रॉम एमआरएफ लिमिटेड, 5 लाख रुपए पर पीस के हिसाब से हमने रखा है और 10 क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं हर एक स्टेट के लिए, मल्टीपल स्टेट के लिए। तो एक छोटा सा गड़बड़ भी हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कि मैं टाटा के पंच के टायर खरीद रहा हूँ और मैंने स्टॉक आइटम जो है वो टाटा पंच बना दिया है और प्राइसिंग भी मैंने थोड़ी अलग रखी हुई है, गाड़ी वाली प्राइस। तो आप इतनी बात को एडजस्ट कर लीजिए। चलिए मैं जाता हूँ, पहले तो स्टॉक आइटम का नाम चेंज कर देता हूँ। जो हमने टाटा पंच लिखा हुआ है, टाटा टायर करना पड़ेगा, टाटा पंच टायर। कैसे एग्जाम्पल को एडिट करते, कैसे स्टॉक आइटम को अल्टर करते, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स एंड अल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें से आप आ जाइए स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे। आप सिंपली यहाँ पे आइए, एंटर करिए। देखिए हमारे पास हमारी टाटा पंच गाड़ी खुल चुकी है। ये गाड़ी नहीं, टायर है, क्योंकि हम एमआरएफ कंपनी से गाड़ी कैसे खरीदेंगे, सही बात है ना। एग्जाम्पल में थोड़ा सा आप कह सकते हैं गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं और हमारे स्टॉक आइटम के नाम को हम अल्टर करते हैं। यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ टायर। टाटा पंच टायर हम खरीद रहे हैं एमआरएफ से। दैट्स इट, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। एंटर एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब एक बार वापस एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए अपना क्या है। एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरीके से है, परचेस अ टाटा पंच टायर फ्रॉम एमआरएफ लिमिटेड और 5 लाख रुपए का हमने यहाँ पे मेंशन किया है। क्वांटिटी हम 10 मेंशन कर रहे हैं और हर एक स्टेट के लिए खरीद रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र के लिए हो रहा है, गुजरात के लिए हो रहा है, दिल्ली के लिए हो रहा है। क्वांटिटी मैंने मेंशन करके रखी है। रेट हम एज इट इज़ रखेंगे या 5 लाख की जगह पे 50,000 कर देंगे। उतना आप क्लरिकल मिस्टेक समझ के इग्नोर करिए। मैं आ जाता हूँ टैली में। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और वन बाय वन अभी हम ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं। मैं एक बार जो है अपने यहाँ पे सेकंड स्क्रीन पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, है ना, वरना पता चला कि मैं ही कुछ और गलत कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल और ये मेरे सामने टैली। ठीक है, ये मेरा सेकंड स्क्रीन, दैट्स। अब ध्यान दीजिए, हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो परचेज का है और 3 अलग अलग स्टेट में पोस्ट करना है। ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के लिए मुझे गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजेक्शन्स में वाउचर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के लिए ऑप्शन आ गया, लेकिन हमारा जो वाउचर टाइप खुला है दोस्तों, वो खुला है पेमेंट का। हमें तो परचेस पोस्ट करना है। परचेस पोस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको जो है जो शॉर्टकट दिख रहा है F9, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप जो कीबोर्ड का बटन है F9 उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं परचेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं परचेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये पूछेगा कि सर आप कहाँ पे एंट्री जो है पोस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने नंबर सीरीज मेंशन करके रखी है। देखिए आपको दिख भी रहा है ना, लिस्ट ऑफ वाउचर सीरीज। तो हमें महाराष्ट्र के लिए पोस्ट करना है। महाराष्ट्र को सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे ऊपर हमारे सामने रजिस्ट्रेशन आ चुका है जो है महाराष्ट्र का, और नंबर सीरीज भी जो आ चुकी है वो है महाराष्ट्र। डेट को फिलहाल मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एजुकेशन मोड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप 1 अप्रैल की डेट को यहाँ पे यूज़ करिए। मेरे पास भले ही एक्टिवेटेड टैली है, लेकिन वो सिर्फ जीएसटी नंबर कैसे पोर्टल में से जीएस टैली में फैच होता है ये दिखाने के लिए था। बाकी सारी चीज़ों का प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। हमने देख लिया, हमारा पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। सप्लायर की तरफ से हमें नंबर यहाँ पे डालना है। तो हम टायर जिनसे खरीद रहे हैं, किन से खरीद रहे हैं, एमआरएफ से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MRF \2425 \,
हम नंबर देते हैं 100, ठीक है। ये सप्लायर का सेल्स इनवॉइस नंबर है। एंटर करेंगे, डेट हमारा आ चुका है, एंटर करेंगे, हमें अपनी पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए हमने बजाज पार्टी क्रिएट की है, जो हमारा डेटा है जिसको हम मटेरियल बेचने वाले, गाड़ी बेचेंगे इसको, और एमआरएफ से हम टायर खरीदेंगे। तो एमआरएफ को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एंटर एंटर करते हुए बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, आप सिंपली एंटर एंटर करिए। हमारा वेंडर जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हमें बस परचेस के लेजर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सो मैं परचेस के लेजर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टॉक आइटम मेरे पास एक ही है। जैसे मैंने स्पेस बार बटन को प्रेस किया, आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा टाटा पंच टायर का स्टॉक आइटम आ गया। सिंपली स्टॉक को हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, और रेट हम रख देते हैं 50,000 का, ठीक है। चलिए 50,000 का हमने रख दिया, 5 लाख रुपए के टायर हमने यहाँ पे बेचने, एंटर करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो टायर है ये हम महाराष्ट्र के लिए खरीद रहे हैं, और हमारी खुद की कंपनी भी महाराष्ट्र से ही रजिस्टर्ड है। तो हमारा टैक्स कौन सा आएगा, IGST या CGST और HGST? तो यहाँ पे जवाब है दोस्तों, जब हम विद इन अ स्टेट कोई भी स्टॉक आइटम खरीदते या बेचते हैं, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन भी सेम स्टेट का है, और जिस पार्टी से मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ उसका रजिस्ट्रेशन भी सेम स्टेट से है, तो उस केस में हमें जो टैक्स लगेगा वो लगेगा CGST और HGST। ये आपको टैली भी बताएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए रिलेटेड रिपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस रिलेटेड रिपोर्ट पे आइए, क्लिक करिए, आपके सामने लिस्ट ऑफ रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको GST एनालिसिस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए, और यहाँ पे सिंपली आप Alt F1 बटन को प्रेस करिए। जैसे ही आप Alt F1 बटन को प्रेस करेंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से टैक्सेस जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं, जैसे CGST और HGST का कैलकुलेशन, और साथ ही में आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर हमने जितना भी टैक्स का कैलकुलेशन लगाया हुआ वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो हमें तो पता चल गया, बस अभी हमें अपने लेजर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम अपने लेजर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड का स्पेस बार बटन प्रेस करना है। आपने जो भी टैक्सेस के लेजर बनाए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जिसमें से हमें CGST के लेजर को चूज करना है, एंटर करना है, HGST के लेजर को चूज करना है, यहाँ पे देखिए एंटर करना, और हमारा ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे सक्सेसफुली पोस्ट हो जाता है। अब भले ही मेरा टैली जो है वो एक्टिवेटेड है, लेकिन मैं जो टाटा पंच कंपनी है इनका नंबर भी रियल है, लेकिन मैं टाटा पंच के लिए काम नहीं कर रहा, ना ही मैं उनकी लॉगिन ID वगैरह रखता हूँ। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ई-वे बिल और जो GST मतलब ई इनवॉइस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर मुझे नो करना है। आप एजुकेशन मोड पे आराम से इसको प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल हम एंटर एंटर करेंगे और आगे बढ़ के स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दें। अब ये ट्रांजेक्शन जो मैंने पोस्ट किया दोस्तों, ये किया है महाराष्ट्र में। अब सेम ट्रांजेक्शन को हम दिल्ली और गुजरात में भी पोस्ट करके देखेंगे। सो स्टेट चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है, कंपनी/टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपने जितने भी GST नंबर्स यहाँ पे ऐड किए वो पता चल जाएंगे। तो महाराष्ट्र का तो हो गया है। अब गुजरात को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद आपको जो नंबर सीरीज सिलेक्ट करनी है वो करनी है गुजरात की। आप गुजरात की नंबर सीरीज को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए। अब आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन आ रहा है वो आ रहा है गुजरात का, और नंबर सीरीज भी आपको यहाँ पे गुजरात की दिख रही है। अब जो हमारे पार्टी है एक ही है, तो मैं उसी पार्टी का बिल यहाँ पे दूसरा वाला ऐड कर देता हूँ, जो है MRF/2425/101, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर तो हमने महाराष्ट्र में पोस्ट कर दिया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, पार्टी मेरे पास एक ही है, आप देख सकते हैं MRF लिमिटेड। एंटर करिए, आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, कुछ और नहीं करना, हमें सिंपली एंटर एंटर करना है, बाकी सब कुछ काम टैली आपके लिए कर देगा, क्योंकि टैली हो चुका है स्मार्ट, और आपको भी बनना होगा स्मार्ट। तो परचेस वाले लेजर को हम सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक आइटम मेरे पास एक ही है, टाटा पंच टायर, आप देख सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी क्वांटिटी हम 15 करेंगे, 150 हो गई गलती से, तो ये क्वांटिटी हम 15 करेंगे, एंटर करेंगे। रेट्स वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाएंगे, एंटर एंटर करिए। इस बार जो टैक्स कैलकुलेशन होगा दोस्तों वो IGST का होगा, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो गुजरात से रजिस्टर्ड है, लेकिन ये जो MRF टायर मैंने कंपनी बनाई ये महाराष्ट्र वाली कंपनी है। सो टैक्स कैलकुलेशन IGST आएगा। इसे भी हम एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, जिसके लिए हम चले जाएंगे रिलेटेड रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे GST एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप आइए, क्लिक करिए, Alt F1 करिए, और अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके सामने जो टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है वो हो रहा है IGST का। सो यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ पे हम IGST के लेजर को सेलेक्ट करते हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे। ई-वे बिल से रिलेटेड भी हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना,
एंटर एंटर करेंगे और हमारा ये जो लेजर है, ये हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमने 2 ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिए, अब एक तीसरा ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। सो इसके लिए हमें स्टेट चेंज करना होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा। सो इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे कंपनी स्लैश टैक्स रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो हमारा तीसरा और आखिरी स्टेट है दिल्ली रजिस्ट्रेशन, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नंबर सीरीज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो है हमारी दिल्ली की, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे जो है हमें सप्लायर का नंबर देना होगा। सो सप्लायर नंबर रहेगा हमारा MRF/2425/102। दैट्स इट। एंटर करिए, पार्टी हमारी MRF है, आप MRF की पार्टी को सेलेक्ट करिए, एंटर एंटर करके आगे बढ़िए। परचेज के लेजर को आप सिलेक्ट करिए, हमारी जो पार्टी है वो है टाटा पंच टायर, इसको आप सिलेक्ट करिए। एक्चुअली ये पार्टी नहीं है, स्टॉक आइटम है, इसको आप सिलेक्ट करिए। क्वांटिटी आप डाल दीजिए यहाँ पे 20, एंटर एंटर। और इस बार जो टैक्स कैलकुलेशन होगा डेफिनेटली, क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको IGST को ही सिलेक्ट करना है। तो इस बार मैंने आपको दिखाया नहीं कि कौन सा टैक्स जो है वो ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। सो इस प्रकार हमने 3 अलग अलग जगह से जो है वो मटेरियल को परचेस किया है। एक्चुअली 3 अलग अलग जगह पे मटेरियल को परचेस किया है। सो अब इसका स्टॉक समरी भी देखना बनता है। तो स्टॉक समरी के लिए हमें बाहर आना है। बाहर आने के बाद हमारे सामने रिपोर्ट्स का ऑप्शन बन जाता है, जिसमें से हमें स्टॉक समरी वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद जो हमने ग्रुप बनाया था कार्स का, आप यहाँ पे ग्रुप देख सकते हैं, इस पर आप एंटर करिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो टाटा पंच ये टायर है, ये लगभग 45 स्टॉक आइटम खरीदे और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 3 अलग अलग स्टेट से जो है इस मटेरियल को परचेस किया है और अलग अलग क्वांटिटी में परचेस किया। अब ये पूरा ट्रांजैक्शन GST वाला था, तो डेफिनेटली हमें GST रिपोर्ट्स को भी चेक करना होगा। सो GST रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। यहाँ पे आप आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे, आप यहाँ पे एंटर करिए दोस्तों। एंटर करने के बाद आपको आ जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे आप एंटर करिए दोस्तों। एंटर करने के बाद आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GST रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली GST रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। अब हमने जो परचेज किया है वो डेटा आपको दिखेगा GSTR 2B में। सो आप GSTR 2B में आ जाइए, यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन पोस्ट हो चुके हैं और ये जो डेटा दिख रहा है ये कंसोलिडेटेड डेटा दिख रहा है, मतलब तीनों स्टेट का जॉइंट डेटा आपको दिख रहा है। अगर आप स्टेट वाइज परचेज चेक करना चाहते हैं GST के लिए, तो सेम ऑप्शन जो हमने परचेज के टाइम पे यूज किया था वही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो है कंपनी स्लैश रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे, आप जिस भी स्टेट का परचेज देखना चाहते हैं आप पर्टिकुलरली उसी स्टेट का परचेज जो है वो टैली में देख सकते हैं। तो ये टैली प्राइम 6.0 का मतलब ये इससे पहले आए हुए फीचर्स है, लेकिन अभी जो हम टैली प्राइम 6.0 को कवर कर रहे हैं इसमें अभी हमने समझा कि कैसे आप जो है मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल GST नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग परचेज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही में हमने स्टॉक समरी भी देख ली और साथ ही में हमने ये भी देखा कि कैसे आप उसका GST रिपोर्ट्स देख सकते हैं, चाहे कंसोलिडेटेड देखिए चाहे आप उसको जो है वो कंबाइन भी देख सकते हैं, मतलब कंसोलिडेटेड भी देख सकते हैं और अलग अलग स्टेट वाइज भी आप रिपोर्ट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपके लेके चलता हूँ हमारे प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि हमने परचेज के ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे फुलफिल कर लिया। अब बारी है सेल्स के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने की। रिकंसिलेशन वगैरह मैंने आपको समझा दिया। अब सेल्स का ट्रांजेक्शन काफ़ी सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। ध्यान दीजिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम बजाज कंपनी जो है हमारी बजाज फाइनेंस कंपनी, इसको हम गाड़ी बेच रहे हैं, टाटा पंच बेच रहे हैं और अलग अलग स्टेट में बेच रहे हैं। इसकी अलग अलग क्वांटिटी है 6, 8, 10 और कौन कौन से स्टेट में, ठीक है। तो हमने तो टायर बनाया था और मैंने एग्जांपल यहाँ पे टाटा पंच का दे दिया, तो एक मैं नया स्टॉक आइटम भी बना देता हूँ, मतलब टाटा पंच हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और साथ ही में दोस्तों हम जो है बजाज फाइनेंस को गाड़ियाँ बेचना भी सीखेंगे और फिर इसका GST से रिलेटेड रिपोर्ट भी देखेंगे। सो कैसे करना है इसके लिए हम आ जाते हैं टैली में। सबसे पहले तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में और हम एक नया स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। सो स्टॉक आइटम क्रिएट करना देखिए काफ़ी सिंपल चीज़ है। आपको आपके गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स वाले ऑप्शन पे आना है। आप यहाँ पे आइए, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए।
एंटर करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ मास्टर में आ जाना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेंटरी मास्टर्स का, जिसमें से आप स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। इस बार हम पक्का टाटा पंच को ही बेचेंगे, तो हम यहाँ पे कंपनी का जो हमारा प्रोडक्ट है वो लिख देते हैं, जो है हमारा टाटा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पंच। ठीक है, टाटा पंच हम गाड़ी बेचने वाले हैं। और इसका जो कैटेगरी रहेगा वो कार्स हम ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नंबर्स रहेगा, एंटर करते हैं। हमें यहाँ पे कुछ टैक्स रेट को मेंशन करना होगा, सो स्पेसिफाइड डिटेल हेयर वाले ऑप्शन पे आता है। मैं कुछ भी ऐसे ही जो है HSN कोड दे रहा हूँ, ये राइट HSN कोड नहीं है, और ये हमारे लिए है कार्स, वो था टायर्स। तो एंटर करेंगे, GST रेट हमें मेंशन करना है, तो स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, और टैक्स रेट हम यहाँ पे लगाते हैं 18%। दैट्स इट, एंटर एंटर करिए, हमारा स्टॉक आइटम तो यहाँ पे रेडी हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें सेल्स के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना है ना, मैं यहाँ पे सेल्स वाले ट्रांजेक्शन पे आ जाता हूँ। अगर हमें सेल्स के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना है तो सेल्स के लिए भी तो नंबर सीरीज अलग होनी चाहिए, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ परचेज के लिए नंबर सीरीज क्रिएट करना सिखाया था। सो सेल्स के लिए अगर आपको अलग से नंबर सीरीज क्रिएट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से बाहर आना है और आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे। ध्यान दीजिए, हमने जो परचेज के लिए नंबर सीरीज क्रिएट की थी, सेम तरीके से आपको सेल्स के लिए नंबर सीरीज क्रिएट करनी। सो हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स और अल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद लिस्ट ऑफ मास्टर में आएंगे और यहाँ पे आपको आ जाना है वाउचर टाइप्स वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए, एंटर करने के बाद लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में आपको सिलेक्ट करना है सेल्स को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो सेल्स का वाउचर टाइप अवेलेबल है। आप सिंपली सेल्स के वाउचर टाइप को यहाँ पे सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेम तरीके के ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना, वाउचर अल्ट्रेशन, और यहाँ पे देखिए डिफाइन अ मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर द वाउचर। लेकिन हमें तो कुछ और सेटिंग परफॉर्म करनी है। वो सेटिंग परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आना है। मे बी मेरा कैमरा इधर आ रहा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा जूम कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप सिंपली क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें से आपको ये ऑप्शन मिलेगा डिफाइन अ मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर द वाउचर। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद अब आप आइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिफाइन अ मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर द वाउचर। इस ऑप्शन को आप यस करिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट अ सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्रिएट अ सीरीज पे आइए, एंटर करिए, और यहाँ पे आप अपने लिए एक अलग से नंबर सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली सीरीज हम क्रिएट करेंगे महाराष्ट्र के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MAH बैक्स माइनस, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स, एंटर करेंगे। इसके साथ में हमारी जो नंबर सीरीज रहेगी वो रहेगी ऑटोमेटिक। हमारा जो नंबर बिहेवियर रहेगा वो रहेगा रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, और सेट अल्टर एडिशनल नंबर डिटेल्स के लिए आपको यस करना है। दैट्स इट, आप इतना करिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद हमें नंबर सीरीज डिफाइन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप 1 दे दीजिए, विड्थ हमारी रहेगी 0, प्रीफिक्स हमें मेंशन करना है तो हम यहाँ पे यस करेंगे। हमारी जो नंबर सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी 1 अप्रैल 2024 से। आगे बढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग नंबर रहेगा वो 1 रहेगा। पीरियडिसिटी हमारी ईयरली बेसिस पे चलेगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, हमें यहाँ पे प्रीफिक्स को डिफाइन करना है, तो हमारी प्रीफिक्स रहेगी 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट, और जो हम महाराष्ट्र के लिए प्रीफिक्स देंगे वो रहेगी MH बैकस्लैश 2425 बैकस्लैश, और एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपकी महाराष्ट्र की जो नंबर सीरीज है वो यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हो जाएगी। अब सेम तरीके से हमें गुजरात और दिल्ली के लिए नंबर सीरीज क्रिएट करनी है, तो मैं फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्रिएट सीरीज पे आ गया, एंटर कर लेता हूँ। अभी हम क्रिएट करते हैं गुजरात के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ GUJ डैश सेल्स लिखेंगे, हम एंटर करेंगे। वाउचर नंबरिंग हमारी ऑटोमेटिक, रिटेन ओरिजिनल, यस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, मतलब स्क्रीन को जूम आउट करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे जीरो मेंशन, सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे 1 मेंशन करेंगे, 0 मेंशन करेंगे, इसको यस करेंगे। नंबर स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल 2024 से। पूरे साल के लिए नंबर सीरीज होगी, पीरियडिसिटी पूरे साल के लिए होगी। प्रीफिक्स को भी हमें वैसे ही डिफाइन करना है 1 अप्रैल 2024 से, और गुजरात के लिए हो रही है इसलिए हम GJ बैकस्लैश 2425 बैकस्लैश को यूज़ करेंगे, एंड सीधा कंट्रोल A। तीसरी नंबर सीरीज में यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ जो है दिल्ली की, तो यहाँ पे क्रिएट सीरीज पे आते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप सही से देख पाएँ।
हम यहाँ पे दिल्ली के लिए DEL लिखते थे, माइनस करते हैं, यहाँ पे सेल्स लिखते हैं, एंटर करेंगे, जो नंबर सीरीज रहेगी वो रहेगी ऑटोमेटिक, रिटेन ओरिजिनल, और यहाँ पे यस कर देंगे। स्क्रीन को जूम आउट करते, सेम तरीका है दोस्तों, देखो कोई बड़ा चेंज मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नंबर सीरीज हमारी रहेगी 1 अप्रैल 2024 से, पीरियडिसिटी रहेगी, हमें प्रीफिक्स यहाँ पे डिफाइन करना है, 1 अप्रैल 2024 से होगा, और जो दिल्ली के लिए नंबर सीरीज क्रिएट होगी वो होगी DL /2425 दैट्स इट, और स्क्रीन को एंटर करके आप जूम कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो डिफ़ॉल्ट नंबर सीरीज है इसको हम डिलीट करते हैं। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे आप Alt D वाले बटन को प्रेस करिए, आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आप इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए। जैसे ही डिलीट हो गया, अब आप देख सकते हैं आपके पास 3 अलग अलग नंबर सीरीज सेल्स के लिए भी अभी अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ से बाहर आते हैं, आपको सीधा बाहर नहीं आना, क्योंकि एक और सेटिंग आपको करनी है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करें सेल्स में, तो डिफ़ॉल्ट में कौन सा रजिस्ट्रेशन खुलना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, डिफ़ॉल्ट में हमेशा हेड ऑफिस खुलना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से महाराष्ट्र को सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, और आगे बढ़ के स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हमारी नंबर सीरीज जो है वो सेल्स के लिए भी रेडी हो चुकी है। सो अभी हमें सेल्स के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना है, तो मैं अभी लेके चलता हूँ आपको हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे, हम सेल्स के ट्रांजेक्शन को देखते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं हमने एक सेल्स का एग्जांपल यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, जो है टाटा मोटर्स जो है वो टाटा पंच को सेल कर रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड नाम की कंपनी को। 8 लाख रुपया पर क्वांटिटी इन्होंने रखा हुआ है, और हर एक स्टेट के लिए जो है हमें सेल करना है। ठीक है, तो समझ गए, काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब टैली में लेके चलते हैं हम आपको, और इस एग्जाम्पल को पंच करना समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने टैली का स्क्रीन आ गया। ठीक है, सो चलिए एग्जाम्पल पोस्ट करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल पोस्टिंग के लिए आपको चले जाना है गेटेड टैली में, और यहाँ पे आप आ जाएंगे ट्रांजेक्शन्स में, वाउचर वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, सिंपली एंटर करिए, एंटर करने के बाद आपके सामने सेल्स वाउचर टाइप खुल गया है, क्योंकि अभी हमने नंबर रजिस्ट्रेशन ऑन किया था, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुल गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो महाराष्ट्र का है, और जो नंबर सीरीज़ है वो हमारी महाराष्ट्र की है। हम किसको ये मटेरियल बेच रहे हैं, तो हम बजाज जो हमारी फाइनेंस कंपनी है उसको हम अपना गाड़ी सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास वेंडर भी अवेलेबल है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, बाकी कोई चेंज आपको करना नहीं है दोस्तों। एंटर करिए, बाकी सब कुछ डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाएगा। हमारे सामने हमारा सेल्स का लेजर भी यहाँ पे आ चुका है। सो इस लेजर को जस्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, एंटर करिए। हमारे पास अभी 2 स्टॉक आइटम हो गए, क्योंकि मैंने टाटा पंच के टायर जो है वो MRF से खरीदे, और टाटा पंच हम खुद बनाते, तो अभी हमारे पास 2 स्टॉक आइटम हो गए। सो हमने टाटा पंच को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। हमें महाराष्ट्र से कितनी गाड़ियाँ बेचनी है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। सो महाराष्ट्र से हम लगभग 6 कार सेल कर रहे हैं 8 लाख रुपए की प्राइस से। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी में आ जाते हैं, और यहाँ पे 6 मेंशन करेंगे, और जो रेट रहेगा हमारा वो रहेगा 8 लाख रुपया। तो हम यहाँ पे 8 लाख रुपया लिख देते हैं। स्क्रीन को जूम आउट करते हैं, एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो है आपको GST से रिलेटेड ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो GST आप खुद से भी डाल सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी कंपनी है और सेल भी हम महाराष्ट्र में ही कर रहे हैं, तो CGST HGST आना कॉमन सी बात है। लेकिन हमें रिकनसाइल करना है, तो इसलिए हम रिलेटेड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आ जाइए GST एनालिसिस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप क्लिक करिए, आपको Alt F1 बटन को प्रेस करना है, आप Alt F5 बटन को भी प्रेस कर सकते हैं, दोनों कीज़ यहाँ पे काम में आएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CGST एंड HGST के ऑप्शंस आपको जो है शो करेंगे, साथ ही में आपको टैक्स भी यहाँ पे पता चल जाएगा। सो दैट्स इट। हम यहाँ पे CGST के लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और HGST के लेजर को सिलेक्ट करते हैं। दोनों लेजर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट एंटर करना है। ध्यान दीजिए, मैं जो टाटा मोटर्स की GST नंबर्स को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास इनका प्रॉपर GST का डिटेल है नहीं, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सो अगर टाटा टीम की तरफ से भी कोई देख रहा है तो सर सॉरी फॉर आपका जो डिटेल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं, एंटर करते हैं, और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं।
अब ये कह रहा है कि आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं क्या, तो हम नहीं करना चाहते, तो हम नो कर देंगे। हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे पोस्ट हो जाता है। सो महाराष्ट्र का हो गया। सेम तरीके से हम दिल्ली और गुजरात में भी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। सो कैसे पोस्ट करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टाइप को चेंज करना होगा। सो आप यहाँ पे आइए, कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। दूसरा जो हमारा स्टेट है वो है गुजरात, तो गुजरात को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और गुजरात की जो हमारी नंबर सीरीज है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। दैट्स इट, एंटर करिए, एंटर करिए। अब आपके सामने गुजरात का रजिस्ट्रेशन एंड गुजरात का नंबर सीरीज जो है वो आ जाएगा। पार्टी मेरे पास एक ही है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली एंटर एंटर करना है, सब काम टैली अपने आप कर देगा। बस स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करना है। सो स्टॉक आइटम है हमारा टाटा पंच और गाड़ियाँ हम बेच रहे हैं गुजरात के लिए 8। तो हम सेम चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्पेस बार दबा देता हूँ, इसमें से हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जो है हमारा टाटा पंच। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करनी है जो है 8 और रेट भी 8 लाख का है। एंटर एंटर करिए और यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा दोस्तों वो होगा IGST। सो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं रिलेटेड रिपोर्ट की मदद से, आप कर लेना, क्योंकि अभी आप समझ चुके हैं रिलेटेड रिपोर्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। अब हमने यहाँ पे IGST के अंदर मतलब जो हमारा गुजरात वाला स्टेट है वहाँ पे भी एक हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिया। अब एक आखिरी स्टेट हमारे पास बचा है जो हमारा दिल्ली है। तो यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आते हैं, क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दिल्ली रजिस्ट्रेशन को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे और एंटर करेंगे। हमारी नंबर सीरीज़ को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे जो रहेगा हमारा दिल्ली का। इसको सेलेक्ट करिए, एंटर करिए और एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो दिल्ली का है और जो नंबर सीरीज़ है वो भी दिल्ली की है। कोई चेंज नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे बजाज फाइनेंस को सिलेक्ट करना है, एंटर एंटर करना है। सेल्स रजिस्टर्ड भी यहाँ पे अपने आप आ जाएगा क्योंकि एक ही सेल्स रजिस्टर्ड है हमारे पास, हमें बस अपने स्टॉक आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कौन सा स्टॉक आइटम है मेरे पास है टाटा पंच। सो एंटर करते हैं। क्वांटिटी एक बार देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। सो 10 क्वांटिटी हमें यहाँ पे सेल करनी है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेता हूँ, 10 क्वांटिटी हम सेल करने वाले हैं। रेट 8 लाख का ही रहेगा। एंटर एंटर करिए, आगे बढ़िए और यहाँ पे टैक्स लगा दीजिए IGST। दैट्स इट। हमें यहाँ पे GST से रिलेटेड कोई और सेटिंग्स को अप्लाई नहीं करना है, ना ही ई वे बिल को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हमारे तीनों ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे पोस्ट हो जाते हैं। अब मैं ज़रा आपको स्टॉक समरी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। रिपोर्ट्स पे आपको स्टॉक समरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए, कार्स में आइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर जो है हमारे पास है और टाटा पंच हमारे पास है। तो टाटा पंच आप देखेंगे तो हमारे पास 24 टाटा पंच माइनस में है, मतलब हमने गाड़ी अब बनाई नहीं, बेच दी। ये तो थोड़ा अलग कर दिया नहीं। सो डोंट वरी, ये जो पार्ट है ये वैसे भी काफ़ी बड़ा बन चुका है और इसके बाद में एक सेकंड पार्ट आने वाला है जिस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो रॉ मटेरियल जैसे हमने टायर परचेज़ किया, तो नेक्स्ट पार्ट में हम गाड़ियों से रिलेटेड और कुछ इक्विपमेंट्स को परचेज़ करेंगे और फिर उसको जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट होती है उसको कवर करेंगे और इस स्टॉक को माइनस से प्लस में कैसे लेके आते हैं वो भी देखेंगे। मतलब एक्चुअल में हम समझेंगे कि किस प्रकार कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल से स्टॉक आइटम को क्रिएट करती है। और जो सबसे बड़ा इशू होता है किसी भी कंपनी के लिए जो मटेरियल्स मैनेजमेंट करती है कि निगेटिव स्टॉक को कैसे पॉजिटिव वे में लाया जाए, तो वो भी मैं आपको अगले पार्ट में बता दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में हम जानेंगे हमारे GST रिपोर्ट्स को, क्योंकि यहाँ पे GST रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो GST रिपोर्ट्स के लिए आपको आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे एंटर करिए, आपको आ जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए और जिसमें से आपको GST रिपोर्ट्स में GSTR1 को चूज़ करना है। आप GSTR1 को चूज़ करिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास B2B में जो है वो 3 ट्रांजेक्शन आ चुके हैं दोस्तों। और ये कंसोलिडेट ट्रांजेक्शन है, मतलब पूरे टाटा मोटर्स के ट्रांजेक्शन्स है। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज अपने कंपनी के GST डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली क्लिक करिए, जिस भी स्टेट का आप सेल्स देखना चाहते हैं उस स्टेट को आप सेलेक्ट करिए, एंटर करिए और कॉमनली सिर्फ उसी स्टेट में जो भी हमारा सेल हुआ है ये आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने समझा कि कैसे आप टैली 6.0 के अंदर परचेस और सेल्स के ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने समझा कि आप एक टैली के अंदर मतलब एक कॉमन कंपनी के अंदर मल्टीपल स्टेट के GST नंबर कैसे
ऐड कर सकते हैं, कैसे आप परचेस नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में हमने GSTR 1 और GSTR 2 के रिपोर्ट्स भी देखे, जहाँ पे हमने मल्टी स्टेट को कंसोलिडेटेड तरीके से कैसे आप जीएसटी के रिपोर्ट्स देख सकते हैं, या इंडिविजुअल तरीके से आप जीएसटी के रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया। साथ ही में दोस्तों हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके लिए छोड़ा हुआ है, जो है जो हमने गाड़ियाँ सेल की है, ये गाड़ियाँ माइनस में चली गई है ना? आपने देखा 24 कार जो है वो माइनस में चली गई है। तो इसके लिए हम पार्ट 2 क्रिएट करने वाले हैं। इस पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊँगा कि जब भी आपका स्टॉक जो है वो माइनस में चला जाता है, तो आप उसको कैसे पॉजिटिव वे में, मतलब प्लस में लेके आ सकते हैं। और साथ ही में हम ये भी समझेंगे कि अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स का सफ़र जो है वो कैसे तय करेंगे। सो ये सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए आपको एक छोटा सा कमेंट करना है, एक्चुअली आपको एक हेल्प करना है। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग जो है वो पार्ट 2 के लिए मतलब रेडी है कि पार्ट 2 आना चाहिए। सो इसके लिए आपको एक छोटा सा कमेंट मुझे करना होगा, आई वॉन्ट टैली प्राइम 6.0 पार्ट 2, ऐसा आपको लिखना है। और इस वीडियो को आपको उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो अकाउंटिंग में करियर करना चाहते हैं, या तो फिर ऑलरेडी अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, बस अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, मुझे आपके कमेंट्स देखने दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय।